लास्ट क्लास में वी हैड डन कि जो अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बनाते हुए, तो इस तरह से हेलिकल पाथ बन जाता है ना। और हेलिकल पाथ का हमने रेडियस निकाल दिया था। रेडियस क्या आया था? mv sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये हमने रेडियस निकाल दिया था। हमने टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है इसको घुमाने के लिए। टाइम पीरियड निकाला था या नहीं निकाला था? बताना जरा, पूरा सिस्टमैटिकली बताऊं फिर उसको। टाइम पीरियड निकाला था कि नहीं? पेज पलट के देखो पीछे, टाइम पीरियड निकाला था नहीं निकाला था? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कर लिया ना? निकाला था। टाइम पीरियड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। और कौन सी स्पीड रिस्पांसिबल है सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए? v sin थीटा। तो वी कैन मूव ऑन विद 2 पाई आर क्या है हमारा? mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb, और डिवाइडेड बाय पूरा किससे? v sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ जाएगा, इसको v से v कैंसिल कर लिया और ये हो जाएगा 2 पाई m, सॉरी साइन थीटा भी गया, तो 2 पाई अपॉन क्यूबी बचेगा। तो देखो, जब हमने परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया था तब भी यही टाइम पीरियड आ रहा था, और जब कुछ एंगल पे एंटर कराएंगे तब भी यही टाइम पीरियड आ रहा है। दिस इज नो डिफरेंस। बात समझ आई? ओके, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई m अपॉन qb। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qb अपॉन में 2 पाई m, qb अपॉन 2 पाई m। ओके, दिस इज इट। इसे करो फटाफट। इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट पिच ऑफ द हेलिक्स। तो ये पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है? पिच ऑफ द हेलिक्स इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सर्कुलर मोशन। ये हमारा पिच ऑफ द हेलिक्स है। तो इसके अंदर क्या होगा? पिच ऑफ द हेलिक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना। पिच ऑफ द हेलिक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से हुआ है? ये हुआ है v cos थीटा की वजह से। ये हुआ है v cos थीटा की वजह से। हाँ, v cos थीटा की वजह से। अब तो v cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को? यहाँ पर जब पार्टिकल था पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा एक कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स लैम्डा। नोटेड। हमने यहाँ पर भी जो देखा वो यही था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता उसके रेडियस और वेलोसिटी पे, वो सिर्फ उसके चार्ज, मास, मैग्नेटिक फील्ड इन सब पे डिपेंड करता है ना। ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके एप्लीकेशन से एक डिवाइस बना है जिस डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं हम साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है साइक्लोट्रॉन। ओके, तुम लोगों ने मूवी देखी है आयरन मैन 2? देखिए तो सारी पार्ट देखी अब देखिए आयरन मैन 2 अगर देखी होगी तो जब वो टोनी स्टार्क नया एलिमेंट सिंथेसाइज करता है तो वो देखा नया एलिमेंट बनाते वक्त वो सर्कुलर टनल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसमें पार्टिकल एक्सेलरेट करता है और फिर उस एक्सेलरेटेड पार्टिकल को वो किसी पर्टिकुलर मेटल पे डालता है तो नया एलिमेंट जो होता है सिंथेसाइज हो गया है ना। तो वह दिस इज सिंपलेस्ट मॉडल था। One of the most interesting applications of motion of charged particles in electric and magnetic fields is the cyclotron. It is a machine used to accelerate charged particles. E.O. Lawrence and M.S. Livingston invented this machine in 1934. Let us first try to understand what a cyclotron is made up of on a fundamental level.
Well, to start with, we have an electromagnet ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सेटअप जो अभी दिखाया हुआ था, दिस सेटअप, दिस कंप्लीटली इज इट इज एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इसके अंदर वैक्यूम होता है, अंडरस्टूड। up off on a fundamental level. Well, to start with, we have an electromagnet which continuously generates a magnetic field as shown here. Here, the magnetic field goes from the bottom to the top. Inside this magnetic field, we have two metallic plates, D1 and D2. They're also called Ds, as they are in the shape of the letter D. Both these magnetic fields are connected to an alternating एक बात यहाँ पर खास करके नोटिस करना कि जो दोनों डीज हैं, पहली बात तो यहाँ पे उसने दिखाया नहीं है, बट दे आर हॉलो डीज, मेटल हॉलो डीज होती हैं। एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि इनका कलर कैसे चेंज हो रहा है ना, इनका देखना कलर लगातार चेंज हो They're रहा also है। called कैसे? Ds, as they are in the shape अंडरस्टूड। एक कलर चेंज हो रहे हैं, दिस पॉजिटिव रेड पिंक वाला इंडिकेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। तो बेसिकली जो हमने ये वायर कनेक्ट कर रखे हैं, इससे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मिल रहा है जो इसके कलर को चेंज कर रहा है लगातार। कलर चेंज कर रहा है मतलब पोलैरिटी चेंज कर रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब ये पोलैरिटी चेंज कब होती है, इसका टाइम वो फिक्स होना चाहिए। वो अगर टाइम अगर चेंज हो गया तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो दिस टाइम, जो जितने टाइम पर ये पोलैरिटी इनकी चेंज होगी उसको बहुत ही सावधानी से चूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही इन दोनों का कलर चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी भी कलर पे किसी भी टाइम पर आप उसका कलर चेंज कर दोगे। बात समझ आ रही है? of the Look at letter this. D. Both these magnetic fields are connected to an alternating electric source, which changes the polarity of the electric field periodically. Now imagine a charged particle P, a proton for example, is at the center of this cyclotron. This proton will be attracted towards the negative plate, D2. और यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी जब इनिशियली हमने यहाँ पे इस प्रोटॉन को बीच में लेकर के आए हैं तो ये रेस्ट पर था, तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम देखें कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स कहाँ लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव इधर मूव करेगा। इनिशियली ये रेस्ट पे था, उसने वेलोसिटी गेन कर ली, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, इस डी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करते के साथ ही जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम सबने पढ़ी हुई है कि जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मेटल डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, बिकॉज ये शील्डेड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई। तो इसके ऊपर अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नहीं लगेगी, सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इज दैट क्लियर? और अब जब ये अंदर एंटर कर जाएगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, वो स्पीड को चेंज नहीं करती, वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये इस तरह से एक सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके और बाहर आएगा। बात समझ आ रही है? और जब ये बाहर आएगा, इस बात को ध्यान से नोटिस करना, जैसे ही बाहर आएगा तुरंत इन दोनों प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस वक्त ये बाहर आता है उसी वक्त कलर चेंज होना चाहिए, अदरवाइज साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। Just look at Is this. the plate, it is acted upon by the magnetic field, and we know that a charge moving. अब देखो, जैसे ही बाहर आया कलर चेंज हुआ कि नहीं? नोटिस Know दिस थिंग that a अगेन। charge बाहर आते ही कलर चेंज हो गया। अब बाहर आते ही कलर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज अब ये वाली प्लेट पॉजिटिव बन गई और ये वाली प्लेट नेगेटिव बन गई। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव में पहले फोर्स कैसे लग रही थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, तो पहले फोर्स ऐसे लग रही थी। अब फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, और जब ऐसे फोर्स लगेगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो पहले जितना बड़ा इसने सर्कल कंप्लीट किया था उससे बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा या उतना ही सर्कल कंप्लीट करेगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/qb, राइट? और mv/qb के अकॉर्डिंग वी कैन सी कि जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेडियस भी
बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा पहले से बड़ा सर्कल कंप्लीट करते हुए बाहर निकलेगा। और अगेन जैसे ही बाहर निकलेगा, बाहर निकलते वक्त तुरंत इसकी जो पोलैरिटी है फिर से चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? अगेन द पोलैरिटी विल चेंज और फिर ये वापस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट। उसको एक बार देख लो पूरा। Moving with a velocity v perpendicular to the magnetic field B will move in a circular fashion. As soon as this proton exits the plate and enters the gap, the polarity of the plates changes and D1 becomes negatively charged. Hence, P will now get attracted towards D1 and will accelerate towards it. This increases the energy of the particle P. As it enters D1, due to the magnetic field, it will start moving along a circular path. But this time, as it got accelerated while entering, the radius of the circular path will be more. Again, as it exits D1, the polarity gets reversed, and now D2 gets negatively charged. Hence, P will now get attracted towards D2 and will accelerate towards it. This increases the energy of the particle P further. As it enters D2, due to the magnetic field, it will start moving along a circular path. But this time, as यहाँ तक बात समझ आई हुई सबको? तो पहले यहाँ पे और हर बार जब ये ऐसे बाहर निकलेगा और करता जाएगा, इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा और इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी accelerated लगातार। while entering, the radius of the circular path will be more. This cycle continues and the particle P keeps on moving spirally. To maintain this spiral movement, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। आप सिर्फ ये समझो कि ये हो क्या रहा है प्रोसेस, जस्ट एक इमेज समझो, बाकी मैं समझाता हूँ। once the particles are accelerated to the required speed, they are then deflected using a magnetic field. तो इसकी स्पीड देख रहे हो लगातार बढ़ती जा रही है। They then leave And the then it will system be via an exit slit. reflected. This accelerated particle can then be used for bombarding other atoms, molecules or solids according to the requirement. We know that V equals Q. हाँ भाई, प्रोसेस समझ आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का यूज करके वी आर एक्सेलरेटिंग अ चार्ज पार्टिकल, लगातार उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बात हम यहाँ पर अगर समझें कि जो पोलैरिटी चेंज हो रही थी वो उसका टाइम कितना होगा। तो देखो, होता ये है कि हमारे पास दिस इज अ साइक्लोट्रॉन, यहाँ पर ये एक प्लेट हो गई D1 और ये D2 हो गया, D1 D2 and it is connected to a source of alternating potential difference। और यहाँ पर इस रीजन के अंदर वी कैन शो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज सपोज इट इज आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, इज द सिंपलेस्ट डायग्राम वी कैन ड्रॉ। ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसे। तो नाउ इफ आई प्लेस अ चार्ज पार्टिकल ओवर हियर, और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ये प्लस लगता है और ये माइनस लगता है, तो व्हाट हैपेंस इज कि इसका इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी एंड इधर की तरफ ऐसे वेलोसिटी, इसको कर लो, एक काम करते हैं, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो क्या से वेलोसिटी आएगी भाई, लाइक दिस, v क्रॉस b, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ना, तो मतलब ये कैसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, फिर सर्कल कंप्लीट करके बाहर आया, फिर पोलैरिटी चेंज, फिर ऐसे आ गया, फिर सर्कल कंप्लीट करके बाहर आया एंड सो ऑन, एंड दैट्स हाउ इट विल मूव। अंडरस्टूड? तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज अ D1, दिस इज अ D2। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये और बड़ा सर्कल और ये और बड़ा सर्कल, हर एक सर्कल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम तो बराबर ही लग रहा है, क्योंकि हमने देखा रेडियस से और स्पीड से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था हमारा, टाइम पीरियड वाज 2 पाई m अपॉन QB। अंडरस्टूड? तो ये 2 पाई m अपॉन QB था, यानी कि फ्रीक्वेंसी थी हमारी QB अपॉन में 2 पाई m। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम देख पा रहे हैं,
इसमें ना ही रेडियस है ना ही स्पीड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा और कितनी स्पीड से कंप्लीट करेगा, दैट डज नॉट मैटर। तो नाउ इतने टाइम के बाद में इसके आधे टाइम में वी कैन से, देखो टाइम पीरियड क्या होता है एक एसी का, टाइम पीरियड होता है कि पहले ये पोलैरिटी पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, फिर ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, फिर दोबारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव होने में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होती है बताना जरा, एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होती है, 2 बार वी कैन से, है ना। हाँ भाई बात समझ आ रही है कि नहीं, एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होगी, 2 बार। कैसे, पहले प्लस माइनस, फिर इंटरचेंज हुआ माइनस प्लस, फिर दोबारा जब प्लस माइनस आएगा तब हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो एक बार एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी होने में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है। और यहाँ पर देखो एक बार कंप्लीट सर्कल करने में ये कितनी बार बाहर आ रहा है डी से, 2 बार बाहर आ रहा है ना भाई। एक बार सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहाँ बाहर आएगा, फिर एक बार सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहाँ बाहर आएगा। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में चार्ज पार्टिकल 2 बार बिटवीन द प्लेट्स आ रहा है, बिटवीन द डीज आ रहा है। तो वही वाली बात हो गई। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी इस सर्कुलर मोशन की है वही फ्रीक्वेंसी हमारे इस एसी की होनी चाहिए। तो वी कॉल इट द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, the frequency of charge particle moving in circular motion in cyclotron is called cyclotron frequency. Okay everyone, is called cyclotron frequency। उसका फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला है। अब इसके बाद में जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी when the frequency of applied voltage source, ठीक है, applied oscillating voltage source becomes equal to cyclotron frequency, this condition is known as resonance। तो हम बोलेंगे कि ये साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन में है। जब रेजोनेंस कंडीशन में होगा तभी स्पीड बढ़ेगी चार्ज पार्टिकल की। नाउ इफ एनीवन हैज डाउट इन दिस तो पूछो, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। भी लिखना